हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये स्टोरी टाइम वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अगर तुम डरपोक हो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, मजाक कर रही हो, देख लो काम आने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। मतलब अब तुम सोचोगे अगर बहुत ही प्यारे थे तो स्ट्रिक्ट कैसे थे। प्यारे इस मामले में थे कि अगर मुझे कोई चीज़ खानी है तो वो एक बार बोलने पे ही आ जाएगी। मुझे कोई चीज़ पहननी है तो वो मेरे बोलने पे ही आ जाएगी। मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो आ गई। जब कॉलोनी में किसी के पास भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था तब मैंने पापा से मांगा था और वो चीज़ मेरे पास आ गई थी। मतलब मेरे को कोई साइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, वो सब कुछ मुझे मिल जाता था। बस एक बार बोलने पर मुझे ज़िद भी नहीं करना पड़ता था कि ठीक है, मुझे वो बच्चे होते कि ज़िद करते, खाना पीना छोड़ते तो उनको मिल रहा है। नहीं, मेरे को जो चाहिए मैं उनसे बोल देती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, तो वो चीज़ मुझे मिल जाती थी। तो अब तुम सोचोगे कि ये सब कर रहे हैं मम्मी पापा, तो वो स्ट्रिक्ट कैसे हुए। स्ट्रिक्ट इस मामले में थे कि मेरे घर पे किसी को आना अलाउड नहीं था, मुझे दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, मेरे को किसी दोस्त के पास जाना अलाउड नहीं था, मुझे अकेले घर से निकलना अलाउड नहीं था, मुझे रात को मतलब अकेले रूम में रहना अलाउड नहीं था। तो मैं अकेले भी नहीं रह सकती, मैं रूम में रहना अकेले भी अलाउड नहीं था। मेरे को हर चीज़ के लिए है ना मम्मी पापा का परमिशन लगता था। अगर किसी दोस्त का बर्थडे भी है तो वहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं था। मेरे पीछे किसी ना किसी को वो भेजते थे और वो टाइम में मैं जाती थी और आ जाती थी वापस। मतलब ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकती हूँ। अगर बाजू वाले दुकान से मैगी भी लानी है तो वो भी मैं नहीं ला सकती, वो मेरे मम्मी पापा को बोल दो, वो मंगवा देंगे, लेकिन कभी भी अकेले जाना अलाउड नहीं था। जो कोचिंग वगैरह भी मैं करती थी वो कोचिंग में भी मतलब सोचो कि कुछ टाइम तक ही किया था। बाद में मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ बंद करवा के कोचिंग के जो ट्यूशन टीचर थे उनको भी घर पे ही बुला के दुगने पैसे पे हमारे सारे ट्यूशन टीचर को घर पे ही बुला के हमें पढ़ाया जाता था। मैथ्स के टीचर अलग, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, सारे ट्यूशन टीचर हमें घर पे आके पढ़ा के जाते थे दुगने पैसे पे। तो मतलब मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मेरे सारे दोस्त इतना मतलब खुला लाइफ जी रहे हैं, उनको इतनी आज़ादी है, उसके मम्मी पापा कुछ भी नहीं कहते, उसको जो मन आता है वो पहनता है, जब मन होता है तब घर जाता है। मैं देखती थी मेरे दोस्तों को 9-9 बजे तक बाहर रहते थे और मेरे घर पे 5 से 6 बजे तक गेट लग जाता था। मतलब इसके बाद बाहर निकलना क्या, बाहर झांकना भी अलाउड नहीं था, मुझे छत पे जाना अलाउड नहीं था। मतलब इतना सब होता था मेरे घर पे कि तुम्हें खाना है, पहनना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ तुम घर में करो। तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि मतलब मुझे कैदी बना के रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि सबके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मेरे को मैं जो चीज़ चाहिए वो घर पे ही ला के देते, मुझे बाहर निकलने नहीं देते, मेरे किसी दोस्त को घर में आने नहीं देते हैं। और मतलब अगर कोई दोस्त आया भी है तो मेरे मम्मी या कोई भी ऐसे बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे कि क्या बात हो रही है। ऐसा था तो मैं बहुत ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मैं कहती थी कि ये घर जेल है क्या, मेरे को क्यों ऐसे रखते हो। मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी। मेरे को ऐसा लगता था मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, ये बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, मेरे को इधर से निकलना है, मेरे को परेशान करते हैं। मतलब ये हर चीज़ के लिए मेरे को वो करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। और हर चीज़ में मतलब कि बाहर से रिलेटेड जो घर की दहलीज पार करके जो जाना है वहाँ पे वो मेरे को रेस्ट्रिक्शन था, बाकी किसी चीज़ में नहीं था। वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं बहुत चिढ़ने लगी थी कि नहीं यार, सबके मम्मी पापा अच्छे हैं क्या, उन लोगों के बच्चों को उनको चिंता नहीं होती होगी, मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा चिंता है क्या कि मेरे को ऐसा नहीं करते। तो मैं बहुत ऐसे इरिटेट रहती थी, बहुत ऐसे चिल्ला दिया करती थी कभी कभी मम्मी पापा कि आप लोग मेरे दुश्मन हो, ऐसे हो ऐसे हो। मैं मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो मेरे बाजू में मेरी फ्रेंड रहती थी, मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी वो, और मेरी कॉलोनी में ही रहती थी। तो मैं उसके पास मतलब आना जाना अलाउड था, वो मेरे घर पे आ जाया करती थी। तो एक दिन वो मेरे से एक नोट्स लेके गई थी और उसने कहा था कि आज मैं कोचिंग से आऊँगी तो फिर तेरे को लौटा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। वो गई बाहर तो वो मतलब कोचिंग नहीं गई, कोचिंग के बहाने वो किसी लड़के के साथ ऐसे ड्राइव पे गई थी और वहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की का स्पॉट हो गया मेरी फ्रेंड का।
तो पूरे मोहल्ले में ऐसे थू थू हो गई कि मतलब लड़के के साथ की ही दोस्त थी, ऐसा वैसा। फिर भी मेरे मम्मी पापा बहुत ऐसे थे कि नहीं मेरी बच्ची तो सेफ़ है, मतलब ऐसा। और उसके बाद तो मैंने तुम्हें बताया ही कि सारे कोचिंग टीचर्स वर्ग सब मेरे घर पे ही आके मुझे पढ़ा के जाते थे, तो मुझे बाहर तो जाना ही नहीं था। स्कूल बस में भी मम्मी छोड़ के जाती थी और आते वक्त मम्मी लेके आती थी। तो सब कुछ ऐसा था कि फुल प्लान, घर से निकलना ही नहीं है हमारा। तो जब मेरी उस फ्रेंड का मतलब बताया तुम्हें कि हो गया, तो तब के बाद से पूरे मोहल्ले में थू थू हो गई। और फिर मतलब मेरे को भी बहुत डर लगने लग गया अंदर से। लेकिन ऐसा था कि कहीं ना कहीं अभी भी मैं अपने मम्मी पापा से चिढ़ रही थी। देखो झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा होता है कि एक जो एज होता है तब टीनेज का, तब अगर बच्चों को ज़्यादा छूट दे दी जाती है ना, तो तब बच्चे हैं ना गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो भले ही गलत नहीं था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, दोस्त था, आई डोंट नो जो भी था, लेकिन उसके चक्कर में वो लड़की का हो गया, तो उसके माँ बाप ने अपनी बच्ची खो दी। अभी भी वो लड़का तो घूम ही रहा है। तो वो एक एज होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी गलत हो जाती है। मैं नहीं कहती मैं बहुत सुधरी हुई थी, और अगर मेरे मम्मी पापा ने रेस्ट्रिक्शन ना लगाया होता तो मैं भी अपने ये सारे दोस्तों के साथ ऐसे ही टपोरीगिरी करती फिर रही होती। मैं बोलती हूँ मैं कर रही होती। उसके बाद फिर मेरे मोहल्ले में ही एक और लड़की थी जो कि मेरे से जूनियर थी, वो भी सेम स्कूल में ही थी, अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। तो वो एक बार अपने मम्मी को बोल के गई शाम को 5 बजे कि मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड आई है, उसको मुझे नोट्स देना है। और वो कॉपी लेके गई और पूरी रात वापस ही नहीं आई। तो अगले दिन, मतलब अगले दिन नहीं, उसी दिन से सब लोग ने ढूंढना चालू किया सब कुछ। तो फिर अगले दिन जाके उस लड़की की मिली रेलवे ट्रैक पे, जहाँ पे उसके सारे बॉडी पार्ट्स किए गए थे, जो भी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको काट के उस लड़की को वहाँ पे फेंक दिया गया था बिना कपड़े के। तो उस टाइम तो पूरे मोहल्ले में ऐसा हो गया था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है करके। मैं भी बहुत डर गई थी। फिर उसके बाद एक और लड़की थी, हमारे 2-3 घर छोड़ के रेंट पे रहा करती थी। तो वो लड़की को भी पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उसकी मम्मी और उसका भाई घर पे नहीं था, वो और उसके पापा थे। पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की की उसके ही घर के जस्ट पीछे एक खेत खलियान था, वहाँ खेत में उस लड़की की बॉडी मिली, जहाँ पे उसके पूरे मुंह से झाग आया हुआ था ऐसा। तो मतलब ये सारी चीज़ें लगभग 2-3 महीने के गैप में ही हुई थी, और उस लड़की मिली वहाँ पे। सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हो रहा है कॉलोनी में, ये क्या हो रहा है कॉलोनी में। और ये सारी चीज़ें वैसी ही लड़कियों के साथ हो रहा था जो ज़्यादा बाहर घूम रहे थे, ज़्यादा बाहर मतलब लोगों की नज़रों में थे, ऐसे लड़कियों के साथ ही हो रहा था। तो इस डर से फिर जो भी और भी लड़कियां थी कॉलोनी में, उनके मम्मी पापा ने घर ही शिफ्ट कर लिया, जगह ही शिफ्ट कर ली वहाँ से। तो मैं वहाँ पे बहुत मतलब वैसा था। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेज दिया। बाकी मतलब जब तक ऐसा मतलब ये माहौल दिख रहा था तब तक मेरे को भी अंदर से बहुत डर लग रहा था, और सबको लग रहा था कि अगली किसकी बारी है, अगली किसकी बारी है, अगली किसकी बारी है। सब परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और जब तक मतलब मैं नहीं कहूँगी कि मुझे तुरंत ही रियलाइज़ हुआ, लेकिन मेरे को ना 12th पास आउट करते करते है ना ये रियलाइज़ हो गया कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ ना तो मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। जब मैं दिल्ली गई थी आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए, तो लोगों के पास खर्च के लिए पैसे नहीं आते थे, और मेरे पापा मेरे को 3-3 ATM कार्ड दे के रखते थे कि बेटा तेरे को जो खर्च करना है कर, मन मार के नहीं रहना है, जो खाना है जो खा, जो पहनना है वो पहन, मतलब हर, और किसी चीज़ का हिसाब भी नहीं लिया कभी मेरे पापा ने कि हाँ तूने ये पैसे कहाँ खर्च किए। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं बाहर गई तो मेरे पापा ने मेरे को किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, बस मेरे को इतना ही कहा कि बेटा गलत संगत में मत पड़ना। और हर चीज़ के लिए मेरे को मतलब ऐसे क्या बताऊँ, फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ ना तो वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से हूँ। मैं कितना भी रोती थी, चिल्लाती थी, कुछ भी करती थी, मेरे पापा मेरे को कहते नहीं तू घर में ही रहना है, घर से बाहर जाना ही नहीं है। उनको मतलब रियलाइज़ हो रखा था कि ये माहौल ठीक नहीं है अभी का, अभी मेरी बच्ची बाहर सेफ़ नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें।
तो मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि यार पापा ऐसे पापा नहीं है। उनको पता था कि आज मेरी बच्ची रो रही है लेकिन मेरे सामने तो है, रो के भी मेरे सामने है, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप कभी भी गलत नहीं बोलते, माँ बाप हमेशा सही बोलते हैं, हमेशा। ये स्टोरी मैंने तुम लोगों के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि यार तुम लोगों को भी, अभी सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को अभी ऐसा लगता होगा कि उसके माँ बाप उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उसकी ज़िद पूरी नहीं कर रहे हैं। नहीं यार, माँ बाप हमेशा अच्छा सोचते हैं। और थैंक गॉड कि मेरे पापा ने मेरे को इतना रेस्ट्रिक्शन में रखा कि आज मैं ज़िंदा हूँ और तुम लोगों के साथ मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे 110% पता है कि अगर मैं भी बाहर ऐसे घूम रही होती, मेरा भी शक्ल सबको जाना पहचाना होता, तो आज मैं भी यहाँ नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि अपने माँ बाप को कभी भी गलत मत समझो। अगर वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो तुम्हें आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, अपने माँ बाप को कभी भी हर्ट मत करना। अगली कहानी में मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगी कि मैंने अपने माँ बाप को कितना हर्ट किया है, फिर भी आज मेरे मम्मी पापा ही हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे साथ है। तो आई लव यू सो मच पापा, आई लव यू सो मच, आई मिस यू। और अगर ये कहानी तुम लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल क्यूटीज़।